हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग किस टॉपिक पर पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोगों का जो मोलर मास ये सब कंप्लीट हो गया था, फॉर्मूला मास ये सब कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले थे? आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया था, उस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगा लिया था। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। अब आखिरकार परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, कैसे है, ये सारा समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना परसेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन कितने परसेंट है पता कर सकते हैं। किससे? परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू। वाटर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये भी पता चल जाएगा। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, ये भी हमको पता चल जाएगा। तो ये पता करने का तरीका होता है परसेंटेज कंपोजिशन से। अब कैसे पता करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमको यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे? नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन का मास लिखेंगे ऊपर, नीचे यूरिया का मास मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जगह पे आप सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट अगर हम किसी, एक बार मैं देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है, पूरी तरीके से ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चों। एक मिनट बेटा, ठीक है, हाँ चलिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। यहां पर मास परसेंट हो जाएगा सब्सटेंस का, या फिर आप यहां पे एलिमेंट भी लिख सकते हैं। अब जिस एलिमेंट का हमको मास परसेंट निकालना है, उसके केस में क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है, देन यहां पे क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का क्या लिख देंगे? मोलर मास लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला रहना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला यहां पे चलेगा। और इसी फॉर्मूले को यूज कर करके हम लोग क्या करेंगे? किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को कॉपी में नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलो, तो मैं क्या करता हूं, तुम लोगों को याद रहे इसके लिए मैं छोटा सा बस यहीं पे लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से। इसको मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं छोटे में लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए स्पेस चाहिए। एक मिनट, एक कपड़ा कहाँ गया? यहां पे क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड
हल्का चल रहा है क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम मैं लिखता हूं यहाँ पे, धीरे धीरे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम क्या रहेगा यहाँ पे, प्रॉब्लम हो जाएगा फाइंड आउट मास, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है बेटा, 1 मिनट यार, हाँ ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, एक एक बात क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब यहाँ पे पानी दिया है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमको परसेंटेज बताना है। तो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का निकालना है तो उस कंपाउंड का ही पहले मोलर मास निकालेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O। अब H2O का मोलर मास देखो निकालने आना चाहिए यार। हाइड्रोजन 2 बार है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 18 ग्राम आ जाएगा। तो वाटर का निकल गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालना है। चलो पहले सबसे पहले ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का निकालते हैं, यानी परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। चलो तो ऊपर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कितने बार होता है वाटर में, 2 बार है। तो यहां पर 2 × 1 लिख दो, या फिर डायरेक्ट तुम कितना लिख दो, 2 लिख दो, बात वही है। और नीचे 18 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर कितना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व किया, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कितना आएगा 11.12। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब तुम वाटर में किसका निकालो, ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसमें, इन वाटर में। तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, और उसके बाद ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, वाटर में कितना हो जाएगा 18, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काटने के बाद फाइनली कितना वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 88.89 आ जाएगा, इतना परसेंट। यानी देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर बात ध्यान देना कि हमारे वाटर में अगर देखोगे, वाटर में अगर देखोगे तो मोल हाइड्रोजन के ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन का 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। लेकिन अगर परसेंट की बात करोगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। ये ध्यान देना तुम यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी पूरा तरीके से क्लियर है। तो देखो निकालने आ रहा है, मजा आएगा, ऐसे ही निकालते हैं, एक एक चीज सीखेंगे हम लोग। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला प्रॉब्लम लगाएंगे। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फार्मूला में नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि फार्मूला याद होना जरूरी है, बिना फार्मूले के कोई काम ही नहीं हो सकता। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फार्मूला बेस्ड, इसको ध्यान देना तुम लोग। आगे चलते हैं, आराम आराम से डिटेल में पढ़ रहे हैं पूरा एनसीईआरटी, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। चलो दूसरा प्रॉब्लम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। इसको मैं मिटा यहां पे लिखता हूं फाइंड आउट, ये सही रहेगा। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज हमको निकालना है।
तो सबसे पहले तरीका मैंने बता दिया क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, देखो थोड़ा जुकाम हो गया, समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। देखो पहले मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ अमोनिया। क्या लिखेंगे, अमोनिया। देखो क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूला दिया रहता है, मच्छर आ गया, कभी कभी फॉर्मूला दिया रहता है और कभी कभी फॉर्मूला नहीं दिया रहता है। तो नॉर्मल इतना मान के चलेंगे कि छोटा मोटा फॉर्मूला याद रहे। देखो, और अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो कमेंट करके बता दो, मैं फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3। तो अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे अपन। तो नाइट्रोजन कितने बार है, एक बार है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। मास कितना होगा, 14। तो 14 यहां पर हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 3 बार है, इंटू 3 इंटू 1 मास होता है, टोटल 17 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मोलर मास कितना आ जाएगा, 17। अब यही फॉर्मूला तुमको लगाना है। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं करना। देखो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंट निकालो, किसमें निकालो, अमोनिया में। तो बस इज इक्वल टू, ऊपर लिखो 14, नीचे लिख दो 17 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं बता देता हूं, 82.35 ये तुम्हारा आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है, देखो निकाल लोगे। चलो एक तुम लोगों को मैं प्रॉब्लम देता हूं, जरा निकालना। तो तीसरा प्रॉब्लम है, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब यूरिया में निकालना है। तो देखो यूरिया का तुमको फार्मूला याद होना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलूं कि फार्मूला याद है। तो देखो सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, या तुम शॉर्ट में N2H4CO लिख सकते हो, ठीक है। यूरिया का मोलर मास निकालते हैं, N2H4CO। चलो नाइट्रोजन 2 बार है, 2 इंटू 14 हो जाएगा। 14 क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का मास होता है। हाइड्रोजन 4 बार है, 4 इंटू 1 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल आ जाएगा 60। अब मैं इतना मान के चलूंगा कि इतना स्पीड में तो निकाल ही लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि मैंने सिखा रखा है कैसे निकाला जाता है। तो तुम्हारा यहाँ पे मास क्या हो गया, 60 हो गया, मोलर मास यूरिया का 60 हो गया। अब अगर तुम केवल नाइट्रोजन का मास निकालते तो 14 गुना का कितना आता, 28 आता। तो हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, नीचे मोलर मास ऑफ यूरिया, 100 से डिवाइड कर दो। चलो तो फॉर्मूले में रखते हैं। तो नाइट्रोजन का मास 28, यूरिया का 60 इंटू 100, टोटल सॉल्व करेंगे 46.66% आ जाएगा। तो तुम चाहोगे तो यहाँ पर 7 लिख सकते हो, 46.66% आता है। तुम चाहोगे तो यहाँ पे 7 लिख सकते हो, ठीक है। या तुम 46.66 लिखो भाई साहब, ये होता है। अब गांव में देखोगे जो खेत वगैरह में यूरिया फेंका जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में खाद कहते हैं, तो उस खाद के बोरी में यूरिया होता है, सफेद कलर का होता है, छोटा छोटा दाना दाना होता है। अगर तुम उसके बोरी पे पढ़ोगे, जिस बोरे में यानी उसको पैक किया जाता है वो बोरी होता है प्लास्टिक का, उस पे तुमको लिखा होता है कि यूरिया इतना परसेंट, इस यूरिया में नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ठीक है। कोई भी मतलब खाद वगैरह लेते हो, जैसे DAP हो गया, जो डाई होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उनके पैकेट वगैरह पे या बोरी में लिखा होता है कि देखो इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट है। तो वहां से भी मतलब देखोगे तो सेम चीज लिखा होता है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, कितना आसान है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बस छोटा सा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट सिखा हुआ है तब। अब अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुमको तकलीफ होगा,
अगर बीच से पढ़ो तभी तकलीफ होगा। तो तरीका क्या है, शुरू से चैप्टर का देखो, बेसिक से पहले, तब एडवांस में घुसो। पहले मैंने बताया है एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये मैंने अभी बताया। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, कैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल एटॉमिक मास बना दिया जाता है, फिर मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब सब सीखोगे तब लगाओगे तरीका, तो बड़ा आसान आसान तरीके से लगाते चले जाओगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक तुम्हारे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, उसको मैं बता देता हूं और इसी पे फाइनली हम लोग कहानी खत्म करते हैं। तो तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। अब फिर इसके आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, स्टाइक्योमेट्री है, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह भी फाइंड आउट करना होता है। तुम्हारे नीट वगैरह में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो भी धीरे धीरे आराम आराम से, हालांकि चैप्टर के एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, लेकिन वैसे बहुत सब कुछ बाकी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सोडियम सल्फेट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोला गया है, सोडियम सल्फेट में सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन का हमको परसेंटेज निकालना है। सोडियम सल्फेट में सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर का हमको परसेंटेज बताना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। तो चलो, सबसे पहले हम लोग का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तरीका वही होगा कि सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकाला जाए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 होता है। चलो, सोडियम कितने बार है, 2 बार है। सोडियम का मास कितना होगा, 23 होगा। सल्फर का कितना होगा, 32 होगा। ऑक्सीजन 4 बार है, तो 4 × 16 होगा। टोटल सॉल्व कर देना, 142 आ जाएगा। कितना आएगा, 142। और मैं तुम लोगों से उम्मीद करूंगा, एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि इतने स्पीड में तुम लोग मोलर मास निकाल रहे होगे, क्योंकि मैंने एटलीस्ट लास्ट में ये बड़ा वाला जो फिटकरी का फॉर्मूला होता है उसका भी मोलर मास मैंने निकाल के बता दिया था, कि ताकि तुम लोग कभी फंसो ही मत। मोलर मास में तो एटलीस्ट नहीं फंसना भाई साहब। अगर मोलर मास निकालने नहीं आएगा तो तुम ये परसेंटेज कंपोजिशन तो छोड़ो, मोल कॉन्सेप्ट का भी कोई छोटा सा सवाल भी नहीं लगा सकते हो, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। तो इसीलिए आना चाहिए, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट बना है उसी में पढ़ा है, सारा चीज देख लेना, डिस्कस कर लेना, एकदम आराम आराम से हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, सोडियम निकाल लेते हैं। चलो सोडियम निकालते हैं। तो सोडियम का वैसे हम यहाँ पे देखते हैं 23 गुना के कितना होगा, 46 होता। 23 गुना को कितना होता भाई साहब, सोडियम का निकालो तो कितना होता है, 23 गुना के 46, तो यहाँ पे 46 हो जाता। और नीचे कितना होता, 142 × 100। इसको सॉल्व करते आंसर आ जाता। अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करते, सल्फर की, तो सल्फर के केस में क्या होता है, यहाँ पे 32 हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, 142 × 100 सॉल्व कर देते आंसर आ जाता। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या होता, कितना है, 16 चौके 64, यहाँ पे 64 होता ना, हाँ, तो 64 डिवाइडेड बाई 142 × 100, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता 100, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये होगा। चलो मैं 2 का लिख देता हूँ। सल्फर वाला 22.53 आ जाएगा, और तुम्हारा ऑक्सीजन वाला 45.07 आ जाएगा। ये सोडियम वाला तुम लोगों के लिए। तो देखो ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज, तो आसान तरीके से निकाल सकते हो, तरीका यही है, बस आना चाहिए। तो एक आध तुम लोग भी मेहनत कर लो ना, तो तुम लोग किस पे मेहनत करोगे, इस पे करोगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और नीट प्लस केमिस्ट्री में तुम लोगों का स्वागत है।